आ रहा है, आप लोग देखिए। आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगी कि ईरान इजराइल अमेरिका वॉर कहां तक पहुंच गया है, क्योंकि जिन लोगों को लग रहा था कि ये वॉर अब खत्म हो जाएगा, ये कुछ दिन की ही बात है, ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। क्योंकि आज के इस एपिसोड में आपको इतनी बड़ी बड़ी जानकारी देने वाली हूं जिसके बारे में आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि एक ईरान ने इस वक्त महायोद्धाओं को पानी पे लाकर रख दिया है। और तो और बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़े हुए भी कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का शक और ज्यादा गहरा बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी और भी बड़ी जानकारियों के साथ आपको तमाम खबरें बताने वाली हूं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, ईरान ने तल अवीव का क्या हश्र किया हुआ है, ये आप एक तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस तस्वीर में, जी हाँ, तस्वीर एक है, वीडियो एक है, लेकिन कहानियां बहुत सारी छुपी हुई। इतना खतरनाक तबाही ईरान ने इजराइल में ला दिया है कि तल अवीव हर तरफ आग और चिंगारियों की लपटें जो है वहां पर देखने सुनने को मिल रही है। अब जो ईरान ने अटैक किया है दोस्तों, अपनी रणनीति को बदल कर, जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन्स दागे जा रहे थे, अब ईरान ने अपनी रणनीतियों में चेंजेस ला दिए हैं। और कहा जा रहा है कि ईरान के जरिए इजराइल के तल अवीव में 250 क्लस्टर, जी हाँ, 250 क्लस्टर बम से अटैक किया है, जहां पर इजराइल में भारी तबाही और आग जो है वो साफ तौर पर हर जगह लगता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड टीम जो है वहां पर पहुंचकर आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन आगों को बुझा पाना नामुमकिन सा दिखाई दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। 250 क्लस्टर बम से अटैक, मतलब आप सोचिए कि ईरान कितनी ज़्यादा, जी हाँ, कितनी ज़्यादा इस युद्ध में अपनी ताकत लगा चुका है। एक दो बम नहीं, बल्कि 250 से ज़्यादा बम जो है वो तल अवीव शहर पर गिराकर धुआं नज़र आ रहा है, आग ही आग नज़र आ रहा है। बाकी एक और बड़ी जानकारी इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि मेजर जनरल ओरी गार्डन की ईरानी हमले में मौत हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, ईरान के मिसाइल के अटैक से इजराइल के मेजर जनरल और गार्डन जो है उसकी मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि मेजर जनरल ओरी गार्डन आईडीएफ में, जो आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें उत्तरी कमान के प्रमुख थे और उनकी मैटुला में मौत हो गई है। ऐसी खबरों की बातें जो है, जी हाँ, इस तरीके की खबरें जो है वो दावा किया जा रहा है कि इजराइल को ईरान जो है तबाही नहीं बल्कि उनके कमांडर्स को भी ख़त्म कर रहा है। इस हमले में भयंकर तरीके से जो तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब आपको एक और न्यूज़ बता दूं दोस्तों, ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी और इस रिपोर्ट में कहा था कि ईरान अपने अंदरूनी जो जासूस है, उनके जो शहर में, उनके जो देश में घुसे हुए हैं, उन पर भी चोट मार रहा है। पिछले दिनों 30 से ज़्यादा मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा गया था। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा स्पाइंग करते हुए इजराइल के लिए जो खबर पहुंचा रहे थे उनको ईरान ने अरेस्ट किया है। 20 से ज़्यादा, जी हाँ, 20 लोगों को स्पाइंग करते हुए ईरान के अंदर पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि ये 20 के 20 लोग जो है इजराइल के लिए स्पाई कर रहे थे, जिसको ईरान ने गिरफ्तार करते हुए, जी हाँ, ईरान ने गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात कही है। आगे आपको तल अवीव की और कुछ स्थिति दिखा दूँ, जहाँ पर तल अवीव में इस वक्त क्या और किस तरीके के हालात बने हुए हैं, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारी तबाही और बर्बादी का ये मंजर तल अवीव से निकलकर सामने आ रहा है। कभी कभी किसी को लगता है कि भाई ये गज़ा का हाल हो सकता है। गज़ा में जिस तरीके से लोगों के घर को उजाड़ा गया, कैसे वहाँ पर खंडर में तब्दील कर दिया गया, एक हंसता खेलता शहर पूरी तरीके से इजराइल के चपेट में आ गया, उनके हमले की चपेट में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन आज तल अवीव शहर जो है दोस्तों, उसी तरीके का कुछ दिख रहा है। ईरान ने इस वक्त वो हाल किया हुआ है जिसके बारे में इजराइल की 7 पुश्तों ने नहीं सोची होगी कि उनके आईडीएफ के आगे, उनके मोसाद के आगे, उनके डिफेंस सिस्टम के आगे ईरान इस तरीके से डट कर लड़ेगा।
आप देखिए कि इजरायली सरकार मीडिया और सैन्य सेंसरशिप दुनिया की नज़रों से हो रही घटना को छिपाकर सामने नहीं आने दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर इजराइल का पूरा काला चिट्ठा खुलकर नज़र आ रहा है कि ईरान ने क्या और किस तरीके की तबाही जो है वहां पर मचा रखी है। आगे और कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां पर कहा जा रहा है कि दो बड़ी खबर, ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर युद्ध के 16वें दिन ज़बरदस्त तरीके से हमला बोल दिया है। आज युद्ध का 16वां दिन है दोस्तों। और दूसरी खबर जिसकी अमेरिका ने पुष्टि भी की है वो है इजराइल के पास इंटरसेप्टर ख़त्म हो रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये दोनों खबर इजराइल के अखबार हार्टीज़ में पब्लिश हुई है, जहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल के पास जो है इंटरसेप्ट ख़त्म हो रहे हैं। उनके पास अब ईरान के मिसाइल को, जी हाँ, ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की ताकत और क्षमता जो है बहुत कम बची है, क्योंकि उनके पास इंटरसेप्टर जो है वो बहुत कम स्टॉक बचा है, जिसकी वजह से अमेरिका से गुहार लगाई गई है कि भैया हमें जल्दी जल्दी इंटरसेप्टर भेजिए, जिससे हम जो है इजराइल के मिसाइल को रोक सके। ड्रोन्स को भेजा जाए जिसके बाद हम उन्हें रोके, बर्बाद कर दें, आसमान में गिरा दें। लेकिन अब आप देख लीजिए कि इजराइल की क्या हालत हो गई है। जो हम लोगों के सामने हमेशा से प्रेजेंट किया गया था इजराइल और अमेरिका को लेकर, वो आज ऐसी हो गई है जहां पर ईरान के हथियार कम नहीं हो रहे, बल्कि इजराइल और अमेरिका के पास हथियार की कमी आ रही है। वहीं दोस्तों कहा जा रहा है एक रिपोर्ट में, जहां पर इंडिया से गए हुए जर्नलिस्ट जर्नलिज्म कर रहे थे इजराइल के अंदर, वहाँ की तबाही और बर्बादी के बारे में बता रहे थे। ये भी बता रहे थे कि ये जगह वही है जहाँ पर नेतन्याहू का घर था और ईरान के मिसाइल ने अटैक किया। उसके बाद क्या था दोस्तों, आदित्य राज कौल को वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। जी हाँ, वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड, उनके परिवार, उनके तमाम लोगों से रिलेटेड खबर दिखाई थी और उनको जो है अब इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। सोचिए कि किस तरीके की तानाशाही जो है इजराइल के अंदर देखने सुनने को मिल रही है। बाकी आपको कुछ और ताज़ा तस्वीर दिखा दूं तो ईरान की ताज़ा मिसाइल हमले की ये तस्वीर है, जहां पर सेंट्रल इजराइल के कई स्थानों पर म्यूनिशन गिरे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को तो हवा में इंटरसेप्ट किया, लेकिन मल्टीपल मिसाइलों की वजह से उन तमाम चीज़ों को जो है रोकने में इजराइल नाकाम रहा। और रामाला में गिरे जो मिसाइल्स हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान जो है इजराइल को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। ये आज की ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों ईरान का प्रतिशोध लगातार बढ़ रहा है। अब वो दुबई में सिटी बैंक टावर पर हमला कर दिया गया है ईरान के मिसाइल के ज़रिए। ये हमला ईरान में जो बैंक पर अटैक किया गया था इजराइल और अमेरिका की तरफ से, जो बैंक सिपाह और नेशनल बैंक पर हमला हुआ था, उसका बदला लेते हुए ईरान ने दुबई में सिटी बैंक पर अटैक किया है, जहां पर इनको आर्थिक रूप से चोट मिले, इसका पूरा इंतज़ाम जो है ईरान के ज़रिए कर लिया गया। बाकी आपको और भी बड़ी जानकारी दे दूं तो इजराइल की फ़ौज पर हिजबुल्लाह ने दनादन रॉकेट दागे हैं। जी हाँ, इजराइल के सैनिकों पर जो है दनादन हिजबुल्लाह के ज़रिए रॉकेट्स दागे गए हैं। नेटवर्क 18 के हवाले से ये खबर सामने आई है, जहां पर इजराइल के सैनिकों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के अटैक का दावा किया गया और कहा जा रहा है कि यहां पर सैनिक खड़े थे जिसको देखकर हिजबुल्लाह ने उन पर रॉकेट दागना जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं, ग्लोबल इनसाइट जर्नल के हवाले से कुछ खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान ने, जी हाँ, ईरान ने अब इजराइल के ऊपर हमला करने की एक नई तरीके की जो चीज़ें हैं वो करनी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों इजरायली प्लेटफॉर्म के अनुसार ईरान ने अब इजराइल के नेताओं को, मंत्रियों को और सरकार को निशाना बनाना शुरू किया है और उनके सुरक्षित ठिकानों को भी टारगेट करने का जो उनका वो तमाम चीज़ें हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ईरान ने अपने हमले में बदलाव किया है कि उनके मंत्रियों को, इजराइल के नेता को और उनके सरकारी जो ठिकाने हैं उनको अब अटैक किया जाएगा। हालांकि ऐसी खबरें अभी भी दावे और बयान पर ही आधारित है, किसी भी तरीके से इनके बारे में कोई भी ईरान की तरफ से जो है पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के ज़रिए अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें उनके जो लिस्ट में है अब इजराइल के बड़े बड़े लोग। बाकी दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है। लगातार खबरें आ रही है
कि नेतन्याहू नहीं है, इंजर्ड हो गए, कोमा में चले गए, उनके यहाँ तक कि डेथ की खबर भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। लेकिन इसी बीच दोस्तों इजराइल के पीएमओ ऑफिस से, जी हाँ, इजराइल के पीएमओ ऑफिस से कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की हत्या का जो दावा है वो पूरी तरीके से अफवाह है। अफवाह फैलाने वालों के ऊपर, जी हाँ, कार्यालय से उनके बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निधन की जो बातें चल रही है, उनके कार्यालय को लेकर जारी बयान को जो है सीधे तौर पर फर्जी बताया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी भी सवाल वही है कि अगर फर्जी है, सब कुछ एकदम फेक खबर है, तो नेतन्याहू है कहाँ? नेतन्याहू का परिवार है कहाँ? नेतन्याहू की मौजूदगी पिछले 7 दिनों से इजराइल के अंदर किसी भी इवेंट हो जाए, किसी भी मीटिंग्स में हो जाए, कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी जा रही है। और आज भी उनके कार्यालय से ये स्टेटमेंट आ रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि नेतन्याहू के कार्यालय से स्टेटमेंट देने से अच्छा नेतन्याहू को आकर खुद स्टेटमेंट दे देना चाहिए था, जिससे उन तमाम विरोधियों के, उनके जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके मुंह पर ताला लग जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक सिर्फ फेक और फर्जी की बातें की गई है कि ये फेक है, फेक खबरें फैलाई जा रही है, झूठी बातें कही जा रही है। मान लेते हैं हम झूठी है, लेकिन सच क्या है? नेतन्याहू आकर खुद कह दें कि मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ना इजराइल के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बड़े बैठक में, मीटिंग में भी नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों जंग का टाइम है, ईरान दनादन दाग रहा है, मिसाइल, रॉकेट, क्लस्टर बम ईरान के ज़रिए भी, जी हाँ, ईरान के ज़रिए भी कोई कसर छोड़ा नहीं गया है। इजराइल में भी हमले की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, ईरान पर अटैक करने की, ईरान पर अटैक किया जा रहा है। तो नेतन्याहू कहाँ है? कोई उनको देख क्यों नहीं पा रहा है? दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।